बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब मार्स की 7 अप्रैल को एक्वेरियस में ट्रांजिट हो चुकी है। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके ज़ोडिएक साइन पर इसके क्या असरात होंगे। और मार्स हौसले का, कर्ज का, कॉन्फिडेंस का और फिजिकल अर्ज का प्लेनेट है। तो अब जो लोग मिलिट्री फोर्सेस में हैं, सोल्जर्स हैं, पुलिस में हैं या फिर लॉ इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूशंस में हैं, वो लोग बहुत फायदे में रहेंगे। अब लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग, इंजीनियर्स और बिल्डर्स भी बहुत फायदे में रहेंगे। इसके साथ साथ जो लोग कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं, वो लोग भी बहुत फायदे में रहेंगे। इसके अलावा जो लोग जराह हैं, सर्जन हैं, वो लोग भी बहुत फायदे में रहेंगे। अब आप लोग अपनी जिंदगी के बहुत से मामलात में कर्जियस रहेंगे, हौसलेमंद रहेंगे, बहादुर रहेंगे। अब आप लोगों के अंदर लड़ने की ज्यादा ताकत होगी। आप पहले से बेहतर अंदाज में चैलेंजेस को फेस कर सकेंगे। अब मार्स की 7 अप्रैल को एक्वेरियस में ट्रांजिट हुई है और ये 17 मई तक यहां ही रहेगा। अब मार्स बुर्ज हमल के 1st और 8वें घर का लॉर्ड है और अब ये ट्रांजिट हो रहा है आप लोगों के 11वें घर में, आप लोगों की ख्वाहिशात के घर में, इनकम और फायदों के घर में। तो इस हवाले से हमली लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा साजगार वक्त रहेगा। आप लोग अपने को वर्कर्स के साथ, अपनी टीम के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे। आपकी तबीयत में एक जोश रहेगा। अब मार्स चूंकि आपका लॉर्ड भी है, तो ये ट्रांजिट अब आप लोगों को बहुत फायदे भी दे जाएगी। वो हमली लोग जिनकी प्रमोशंस ड्यू थी, तरक्कियां रुकी हुई थी, अब उन लोगों की तरक्की हो सकती है। मुलाजमत पेशा लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी ये वक्त बहुत फायदे लाएगा। अब आप लोगों का फ्लो ऑफ इनकम बहुत अच्छा हो जाएगा, पैसों की आपको कमी नहीं होगी। अब आप पहले से बेहतर अंदाज में अपना कारोबार चला सकेंगे। आपके कारोबार की पोजीशन पहले से काफी बेहतर रहेगी। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो कोई नया कारोबार, कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। और जो लोग जॉब कर रहे हैं और कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये वक्त अच्छा है। आप लोग कोई नया काम, कोई नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। अब आप लोगों को एक से जायद आमदनी के जराए मिलेंगे। जो लोग जमीनों का काम करते हैं, प्रॉपर्टी की सेल परचेज का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को बहुत फायदे मिलेंगे। पहले अगर आपको अपने कारोबार में आपके मुखालिफिन तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो अब आपके मुखालिफिन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अब आप लोगों का पलड़ा भारी रहेगा। और अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो अब आपके ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। आपके अपने भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। अगर आपको मदद की जरूरत पड़े तो आप अपने भाइयों से कह सकते हैं, आपके भाई आपकी मदद करेंगे। लेकिन अगर लव लाइफ के हवाले से बात करें तो मार्स कुछ अच्छे इशारे नहीं दे रहा। मोहब्बत करने वालों के लिए यह वक्त थोड़ा मोहतात रहने का वक्त है, क्योंकि कुछ गलतफहमियों की वजह से आपके रिश्ते में दूरियां भी पैदा हो सकती हैं। हाँ, लेकिन दोस्त इस दौर में आपके मददगार रहेंगे, आपका साथ देंगे, आपकी मदद करेंगे। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी में भी अगर पहले मसाइल चल रहे थे तो अब मसाइल में कमी आ जाएगी। आपके घर पर माहौल अच्छा रहेगा। आपके घर पर कोई गेट टुगेदर होगा, पुराने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है। तो इस ड्यूरेशन में आप लोग ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर खुश भी रहेंगे और सेहतमंद भी रहेंगे। अब आप लोगों की परेशानियां कम होंगी। फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, खानदानी जिंदगी अच्छी रहेगी, पुरसुकून रहेगी। काम की जगह पर आपको कामयाबियां मिलेंगी, आपके आमदनी के जराए बढ़ेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी तरक्की होगी। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीली चाहते हैं, आपने कुछ प्लान बनाए हुए थे, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। अब आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। अब आप लोगों को बड़े प्लान्स पर काम करना चाहिए। अपने घर में सबके साथ अच्छे तरीके से पेश आएं, सबके साथ बनाकर रखें, अच्छा ताल्लुक बनाकर रखें। अपने घर के बड़ों से, बुजुर्गों के साथ ताल्लुकात अच्छा बनाकर रखें। काम की जगह पर अपने बॉसेस के साथ भी ताल्लुकात अच्छे बनाकर रखें। तो ये वक्त आप लोगों को अब बहुत फायदे दे जाएगा। और स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। तुलबा को भी अब कामयाबियां मिलेंगी।
तो एरीज, ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस अब मार्स की एक्वेरियस में ट्रांजिट हो चुकी है और मार्स आपके 12th हाउस का और 7th हाउस का लॉर्ड है और अब ये आपके करियर वाले घर में, आपके शोहरत वाले घर में, 10वें घर में मुंतकिल हो रहा है। तो टॉरियंस, इस ट्रांजिट से आप लोगों को अपने करियर में बहुत फायदे मिलेंगे। करियर के हवाले से ये वक्त आप लोगों के लिए एक जबरदस्त वक्त रहेगा। एक जबरदस्त दौर शुरू हो रहा है। अब आप लोगों को अपना आप साबित करने का मौका मिलेगा। अब आप लोगों को अपने कामों में तेज हो जाना चाहिए। अब आप लोगों को अपने कामों में बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं, किसी बड़े प्लान पर काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये वक्त बिल्कुल अच्छा वक्त है। अब आप लोग वो काम शुरू कर सकते हैं। अगर इस वक्त आप लोग अपने कामों में मेहनत करेंगे तो ये वक्त आप लोगों को तरक्कियों की बुलंदियों तक पहुंचा देगा। आप लोग चमक उठेंगे। अब आप लोगों की पोजीशन पहले से बहुत बेहतर है। अब आपका नाम चमकेगा, आपका काम चमकेगा, आपके काम की तारीफ की जाएगी। अब आप लोगों को अपने माजी की मेहनत का भी फल मिलेगा। आपने गुजरे दिनों में, गुजरे हफ्तों में, महीनों में अपने कामों में जो जो जहां जहां जिस जिस तरह की मेहनत की है, अब आपको उस मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, अवार्ड्स मिलेंगे। अब आपके कामों की तारीफ की जाएगी। और एक मशवरा आप लोगों के लिए यह है कि आप लोगों ने अब अपने मुखालिफिन को भी कम नहीं समझना, क्योंकि अब आपके मुखालिफिन भी आपके खिलाफ कोई साजिश, कोई चाल चल सकते हैं। और उस साजिश से बचने के लिए आपने खुद को तैयार रखना है, अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है। अपने इर्द गिर्द माहौल पर आपने नजर रखनी है। और अगर हम पैसों की बात करें तो ये वक्त पैसों के हवाले से भी बहुत अच्छा रहेगा। माली तौर पर आप लोग खुशहाल रहेंगे। और हाँ, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कोई जमीन, मकान या प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, तो ये वक्त मोहतात रहने का वक्त भी है। आप लोगों ने जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है, आप लोगों ने सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि धोखे का खतरा भी मौजूद है। तो 17 मई 2022 तक आपने जहां कहीं भी पैसा लगाना है, आपने बड़ी होशियारी के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके साथ साथ आपने अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने रिश्तों के मामलात में भी थोड़ा मोहतात रहना है। रिश्तों के मामलात में थोड़ा स्ट्रेस आपको आ सकता है, कुछ तनाव खिंचाव का माहौल बना रह सकता है। तो आपने नरम रहना है, तहम्मुल से, बुर्दबारी से, बर्दाश्त से काम लेना है। अब आप लोग अपनी फैमिली लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन भी देखेंगे। इस दौरान आपके किसी फैमिली मेंबर की, किसी भाई बहन की, किसी रिश्तेदार की सेहत भी खराब हो सकती है और आप उस हवाले से भी परेशान रह सकते हैं। और अगर हम लव लाइफ की बात करें तो मोहब्बत के रिश्तों के लिए भी ये वक्त कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा। और इसके साथ साथ आप लोगों ने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। इस दौरान सेहत के हवाले से भी कुछ हल्के फुल्के मसाइल हो सकते हैं। वैसे ओवरऑल ये ड्यूरेशन 7 अप्रैल से लेकर 17 मई तक ये वक्त खुशी और खुशहाली का वक्त है। इस ड्यूरेशन में आपको खुशियां भी मिलेंगी और आपकी खुशहाली में भी इजाफा होगा। आपके लिए आमदनी के नए जराए खुलेंगे। इस ड्यूरेशन में आप लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन आपने एहतियात करनी है, सोच समझकर, पूरे हालात व वाक़यात देखकर फिर ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि धोखा फ्रॉड भी हो सकता है। और वो टॉरियंस जिन्होंने किसी इंटरनेशनल फर्म में जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, तो उनकी इस ड्यूरेशन में जॉब हो सकती है। इसके साथ साथ तरक्की के भी वाज़े इम्कानात नजर आ रहे हैं। और हाँ, आप लोगों ने गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त बहुत मोहतात रहना है। अगर आप मोटर बाइक चलाते हैं तो आपने हेलमेट लाजमी पहनना है। गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट आपने लाजमी बांधनी है और मोहतात ड्राइव करना है। और ये एहतियात आप लोगों के लिए 17 मई तक रहेगी।
बाकी ओवरऑल बहुत से मामलात के लिए आप लोगों के लिए ये ड्यूरेशन बहुत अच्छा रहेगा, बड़े फायदे लाएगा, आप लोगों को अपने बड़े मकासद में कामयाबी मिलेगी। तो ये वक्त तरक्की का और खुशहाली का वक्त है। तो खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जेमिनी बुर्ज जौज़ा। जेमिनीज अब मार्स की एक्वेरियस में ट्रांजिट हो चुकी है और 17 मई तक मार्स यहां पर ही रहेगा। और मार्स जो है ये आपके 6th और 11th हाउस का लॉर्ड है और अब ये आपके 9th हाउस में यानी आपके किस्मत, मजहब, इंटरनेशनल ट्रैवल और आपके फादर से जुड़ा हुआ घर है। तो अगर हम आपकी इनकम को देखें तो इस दौरान आपकी इनकम तो अच्छी रहेगी, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, पैसा आता रहेगा, पैसे की आपको कमी नहीं होगी। बल्कि इस ड्यूरेशन में आप लोग देखेंगे कि आपकी इनकम पहले से ज्यादा हो गई है, आपके ताल्लुकात नए लोगों से बन रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी आपके नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनेंगे। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप लोग ये भी देखेंगे कि आप लोगों के अब नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे और इन नए ताल्लुकात से आपको अपनी जॉब में, अपने कारोबार में फायदे होंगे। इन नए ताल्लुकात की मदद से अब आप लोगों का करियर ग्रोथ पकड़ेगा, तरक्की होगी। पहले अगर आपको पैसों के कुछ मसाइल थे, माली परेशानियां थी, तो अब वो माली परेशानियां भी दूर होंगी। अगर आपके जायदाद से मुतल्लिका कुछ मामला चल रहे थे, कुछ झगड़े चल रहे थे, तो अब आपको उन जायदाद से मुतालिक मामलात में भी कामयाबियां मिलेंगी। लेकिन यहां आपने उन लोगों से मोहतात रहना है कि जो लोग आपसे जलते हैं, आपके खिलाफ कुछ साजिशें करते रहते हैं, आपके मुखालिफिन हैं, वो आपको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस मामले में आप लोगों ने मोहतात रहना है। और अपनी पर्सनल लाइफ में इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने काम की जगह पर अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस के साथ रिश्ता अच्छा बनाकर रखना है, क्योंकि कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे आपका अपने सीनियर्स के साथ कुछ इख्तलाफ रहेगा। और इसके साथ साथ आप लोगों ने अपने वालिद के साथ भी अपना रिश्ता अच्छा बनाकर रखना है। आपके रिश्ते में कोई गलतफहमी आ सकती है या आपके वालिद की सेहत खराब हो सकती है। तो इन मामलात में आप लोगों ने मोहतात रहना है। हाँ, अगर आप वीजा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा है, आप लोग वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस दौरान आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको बुखार हो सकता है, थकावट रहेगी, जिस्म में दर्द जैसे मसाइल आपको परेशान कर सकते हैं, अफसुर्दगी, मायूसी हो सकती है। अब आप लोगों को अपने कामों में कामयाबियां तो मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी महसूस होगा कि जैसे आपके काम रुक रहे हैं, आपके काम फंस रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप लगे रहे तो आपको कामयाबी लाजमी मिलेगी और इस वजह से आपके कामों की तारीफ की जाएगी, आपके इनिशिएटिव्स की, आपके फैसलों की तारीफ की जाएगी। और इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में आपसे छोटे बहन भाई हैं तो आप लोगों ने उनके साथ भी अपना रिश्ता अच्छा बनाकर रखना है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने एक्सपेंसेस कम रखने हैं। इनकम तो अच्छी रहेगी लेकिन आपके अखराजात में भी तेजी रहेगी, तो आपने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है। तो ये कुछ एहतियातें हैं। बाकी ओवरऑल ये ड्यूरेशन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस अब मार्स एक्वेरियस में ट्रांजिट कर गया है और 17 मई तक ये यहां पर ही रहेगा। और मार्स जो है ये आपके 5th और 10th हाउस का लॉर्ड है और अब ये आप लोगों के 8वें घर में ट्रांजिट कर रहा है। और मार्स की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों को खबरदार कर रही है कि आप लोगों ने बहुत से मामलात में अब मोहतात रहना है। काम की जगह पर आपने अपने सीनियर्स के साथ
अपने कोलीग्स के साथ अपने डेली रूटीन के मामला तय करते वक्त अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कामों के हवाले से बहुत मोहतात रहना है। अब आप लोगों ने गुस्सा नहीं करना, सब्र व तहम्मुल के साथ अपने सारे मामलात लेकर चलने हैं। काम की जगह पर आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपके कोलीग्स जो पहले आपके बड़े अच्छे दोस्त थे, अब वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस जो पहले आपके साथ बड़े मेहरबान थे, वो अब आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इस हवाले से आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, और यूं भी हो सकता है कि आप अपने काम पर ठीक तरह से तवज्जो ना दे सकें। आपका दिमाग इधर उधर के ख्यालों में उलझा रह सकता है, या आपके जहन में कुछ मायूसी के ख्यालात उमड़ते रहेंगे। और पैसों के हवाले से इस ड्यूरेशन में आपने मोहतात रहना है। पैसों के लेन देन में मोहतात रहना है। कर्ज लेने या कर्ज देने के बारे में भी आपने नहीं सोचना। इसके अलावा जो लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, उन्हें अब बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लोगों की बातों में आकर देखा देखी आपने पैसा नहीं लगाना, सरमायाकारी नहीं करनी। और आपकी पर्सनल लाइफ में अब आपके अपने शरीके हयात के साथ जो ताल्लुकात हैं वो थोड़े ख़राब हो सकते हैं। उसमें कुछ अप्स एंड डाउन आ सकता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, ईगो इश्यूज हो सकते हैं। तो इस वजह से आपके रिश्ते में कुछ खिंचाव तनाव का माहौल बन सकता है। और इसके साथ साथ आप लोगों के अपने ससुराल के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। तो ससुराली मामलात में आप लोगों ने समझदारी से चलना है। खास तौर पर खवातीन ने बहुत समझदारी से अपने मामलात तय करने हैं। और अगर बात करें सेहत की, तो सेहत के हवाले से भी आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। कुछ मामूली चोटें आ सकती हैं, इस मामले में आप लोगों ने मोहतात रहना है। खास तौर पर जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, खिलाड़ी हैं, उन्हें ज्यादा मोहतात रहना होगा। अब आप लोग कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, तो अब आप लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा कोई एडवेंचर नहीं करना कि जिससे आपको नुकसान हो जाए। तो अब आप लोगों को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। बहस मुबासों से आपने बचना है। काम पर आपने फोकस रखना है। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको कोई सडन गेन हो सकता है, अचानक से कहीं से फायदा हो सकता है। अगर आपके पैसे डूब गए थे, कोई पैसा लेकर भाग गया था, तो अब वो डूबी हुई लूटी हुई रकम आपको वापस मिल सकती है। इसके अलावा पैसों के मामलात अच्छे रहेंगे, इनकम आपकी अच्छी रहेगी, इनकम के जराए भी बढ़ेंगे। लेकिन कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोगों ने अपने को वर्कर्स के साथ बहुत समझदारी के साथ चलना है। किसी के साथ बहस मुबासों में आपने नहीं पड़ना। तो ओवरऑल ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत से चैलेंजेस भी ला रही है। तो इस वक्त को आपने बड़ी समझदारी के साथ गुजारना है। अल्लाह आपके लिए आसानियां करे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियोस अब मार्स की एक्वेरियस में ट्रांजिट हो गई है और ये 17 मई तक यहीं रहेगा। मार्स आपके 4th और 9th हाउस का लॉर्ड है और अब ये आपके 7th हाउस में यानी पार्टनरशिप वाले घर में, शादी के घर में ट्रांजिट कर रहा है। तो जो लोग कारोबार में हैं, खास तौर पर जो लोग पार्टनरशिप के कारोबार में हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अब आप लोग अपने कामों में बहुत मुनाफा कमाएंगे। आप लोगों को बहुत अच्छी डील्स मिलेंगी। आप लोग कम वक्त में, कम मेहनत से अच्छे पैसे कमा लेंगे, ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनको इस ड्यूरेशन में अपने काम की जगह पर तरक्की मिलेगी। आपके कामों को सराहा जाएगा। काम की जगह पर मामूली परेशानी हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आपको अब सब्र से काम लेना है। हौसले के साथ आपने अपने सारे मामलात को लेकर चलना है। आपने किसी के साथ बहस मुबासों में नहीं जाना, क्योंकि अब अगर आप बहस में गए तो झगड़ा हो सकता है। तो आपने अपने कोलीग्स के साथ, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ चुप करके, सुकून के साथ, हिम्मत, हौसले के साथ, बर्दाश्त के साथ अपने मामलात लेकर चलने हैं। और हाँ लियोस, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई जमीन, प्लॉट, मकान खरीदना चाहते हैं, तो इस ड्यूरेशन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
आपको बहुत फायदा होगा। और इसके अलावा अगर आपकी रकम कहीं फंसी हुई थी, डूबी हुई थी या लूटी हुई रकम थी, तो वो पैसे अब आपको वापस मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ अब आप लोग अपने स्पाउस के रवैये में भी थोड़ी सी तब्दीली देखेंगे। आपका स्पाउस छोटी छोटी बातों पर आपसे नाराज हो सकता है, तो आपके घर में कुछ अप्स एंड डाउन चलते ही रहेंगे। कुछ तनाव खिंचाव का माहौल बनता नजर आ रहा है। इसके अलावा आपने अब उन लोगों से भी दूर रहना है जिनकी शोहरत अच्छी नहीं है या जिन्हें अच्छा नहीं समझा जाता। उन लोगों से आपने बच के रहना है। हाँ, लेकिन दोस्तों के साथ आपका ताल्लुक अच्छा रहेगा। आप दोस्तों के साथ आउटिंग के जाएंगे, टूर ट्रिप करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे। और अगर हम बात करें सेहत की, तो अब आपकी सेहत बेहतर होगी, पहले से बेहतर होगी। अगर पिछले दिनों में आपको सेहत के हवाले से किसी किस्म की परेशानी थी, कुछ मसाइल चल रहे थे, तो अब आपकी सेहत बेहतर होगी। लेकिन आपको अपनी शरीक हयात की सेहत का ख्याल रखना होगा, उनकी सेहत खराब हो सकती है। बाकी ओवरऑल मियां बीवी का रिश्ता अच्छा रहेगा। आपको अपने स्पाउस का ताउन मिलेगा, सपोर्ट रहेगी। ससुराल के साथ भी आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, रिश्ता अच्छा बना रहेगा, माली फायदे भी होंगे। और वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं, उन्हें थोड़ा ताखीर का सामना करना पड़ेगा। नए रिश्तों के मामलात बनते टूटते रहेंगे। बाकी ओवरऑल ये ड्यूरेशन आप लोगों के लिए बहुत से हवालों से बहुत अच्छा रहेगा। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस अब मार्स की एक्वेरियस में ट्रांजिट हो गई है और मार्स आपके 3rd और 8वें घर का लॉर्ड है और अब ये आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। और 6th हाउस कर्जों का, दुश्मनों का, बीमारियों का घर है। लेकिन ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए अच्छी साबित होगी, क्योंकि अब आपको कुछ चैलेंजेस तो फेस करना पड़ेंगे, लेकिन आप लोग खुद बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। आप लोगों के अंदर एक जबरदस्त एनर्जी भरी रहेगी, बड़े जोश में रहेंगे। आपके जहन में नए नए आइडियाज आएंगे, बड़े क्रिएटिव रहेंगे और आपकी क्रिएटिविटी को देखकर दूसरे लोग भी मुतासिर होंगे। आपके नए आइडियाज को सराहा जाएगा, उनकी तारीफ की जाएगी। और हाँ, आप लोगों ने अगर अपने कामों में माजी में मेहनत की है, आपने अपने काम के सिलसिले में जो जो कोशिशें की हैं, तो इस ट्रांजिट में यानी 17 मई तक आप लोगों को उस हवाले से भी बहुत फायदा होगा। पिछले दिनों में आपने अपने कामों में जो जो बीज बोए हैं, अब वो फल देना शुरू हो जाएंगे। और इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने मुखालिफिन से मोहतात रहना है, क्योंकि आपके मुखालिफिन आपको कुछ परेशान भी कर सकते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। बस आप लोगों ने चुप करके अपना काम करते रहना है। अपने काम पर आपने सारी तवज्जो रखनी है, तो ही आपको अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स मिल सकेंगे। और काम की जगह पर आपके सीनियर्स भी आपका काम देखकर खुश होंगे, आपके वालिदैन भी आपसे खुश रहेंगे और माली तौर पर यह वक्त अच्छा रहेगा, तसल्ली बख्श रहेगा। ना तो नुकसान होगा और ना ही कोई बहुत बड़ा जंप लगेगा। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, तो सब्र करें। आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, तो आप फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो अब इस ड्यूरेशन में उसका फैसला आपके हक में हो सकता है। तो उस हवाले से जो एक परेशानी आपके जहन में मुसलसल चल रही थी, तो वहां से आपको कुछ रिलीफ मिल जाएगा। और जो लोग शादीशुदा हैं, उनका अपने स्पाउस के साथ, अपने शरीक हयात के साथ किसी बात पर इख्तलाफ रह सकता है। तो यहां भी आप लोगों ने सब्र और बर्दाश्त के साथ चलना है। आपने अपनी वालिदा की सेहत का भी बहुत ख्याल रखना है, उनकी सेहत खराब हो सकती है। इसके अलावा सोसाइटी में आपकी तारीफ की जाएगी, आपको एहतराम मिलेगा। आप सोशल वर्क करते हुए भी नजर आ रहे हैं, दूसरों की मदद करेंगे। इसके अलावा सेहत ओवरऑल तो अच्छी रहेगी, लेकिन हल्का फुल्का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा मसला नजर नहीं आ रहा। और हाँ,
इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने गुस्से पर काबू रखना है, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि आपके मुखालिफिन आपको परेशान कर सकते हैं। तो आप गुस्से में आकर उनसे लड़ाई झगड़ा मत करना। अगर आप लड़ाई झगड़ों में गए, बहस मुबासों में गए, तो मामला लंबा हो सकता है। तो बेहतर है बर्दाश्त से काम लें। और इस ड्यूरेशन में आपने ना तो किसी से कर्ज लेना है और ना ही किसी को कर्ज देना है। और जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, उन्हें अपने कामों में संभल कर चलना होगा। आपने अपने को वर्कर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ अपना रिश्ता अच्छा बनाकर रखना है। और जो लोग पार्टनरशिप पर काम करना चाहते हैं, उन्हें इस ड्यूरेशन में नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, इश्तराक पर, पार्टनरशिप पर काम शुरू नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा आपको कोई सडन गेन हो सकता है, अचानक से कोई बड़ा माली फायदा हो सकता है, कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम भी वापस मिल सकती है। तो इस हवाले से ये कुछ एहतियातें हैं। बाकी ओवरऑल बहुत से मामलात में आप लोगों के लिए ये ड्यूरेशन बहुत अच्छा रहेगा, बड़े फायदों का वक्त है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा मून साइन के लिए। लिब्रास अब मार्स की एक्वेरियस में ट्रांजिट हो गई है और 17 मई तक मार्स यहीं पर रहेगा। और मार्स जो है ये आपके 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड है और अब ये आपके 5th हाउस में मोहब्बत, रोमांस और बच्चों वाले घर में ट्रांजिट कर रहा है। तो इस दौरान आपकी अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, आपकी जॉब, आपके करियर की बात करें, तो आपके प्रोफेशन में, आपके जॉब एरिया में कुछ अप्स एंड डाउन आएंगे। कुछ लोग अपनी मौजूदा जॉब से दिल बर्दाश्ता हो सकते हैं और नई जॉब की तलाश में जा सकते हैं। तो अब आप लोगों ने अपने काम की जगह पर बहुत मोहतात अंदाज में आगे बढ़ना है। सारे मामलात को बड़ी समझदारी के साथ, बड़े हौसले और हिम्मत के साथ लेकर चलना है। काम की जगह पर आपने जो भी काम करना है पूरी प्लानिंग के साथ करना है, क्योंकि कुछ लोग आपके खिलाफ कुछ प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ साजिश कर सकते हैं, आपका इमेज खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक तो आपने अपने काम पर फोकस रखना है और दूसरा आपने अपने इर्द गिर्द भी नजर रखनी है। और अगर हम पैसों की बात करें, आपके फाइनेंस की बात करें, तो अब आपकी माली हालत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। पहले अगर आपको पैसों के हवाले से किसी किस्म की परेशानी थी, तो अब वो परेशानी भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट या लॉटरी वगैरह में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए मशवरा यही है, ऐसे किसी काम में पैसा ना ही लगाएं तो अच्छा रहेगा। क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप किसी ऐसी जगह पर पैसा लगाएंगे तो नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें, तो अब आप लोगों की लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। आपकी लव लाइफ अब मैरिड लाइफ में बदल सकती है। हाँ, नए रिश्तों के हवाले से जो लोग रिश्ते की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए यह वक्त थोड़ा मोहतात रहने का है, क्योंकि नए रिश्तों में कुछ धोखे का इम्कान भी नजर आ रहा है। और इसके अलावा जिन लिब्रास के बच्चे छोटे हैं, उन्हें अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। आपके बच्चों की परफॉर्मेंस मुतासिर हो सकती है, आपके बच्चों की सेहत खराब हो सकती है। तो इस मामले में आप लोगों ने अपने बच्चों पर ज्यादा तवज्जो देनी है। और आपकी अपनी सेहत अच्छी रहेगी, फिट रहेंगे, लेकिन औलाद की तरफ से आपको कोई परेशानी आ सकती है। हाँ, दफ्तर में, काम की जगह पर, अपने बिजनेस में, कारोबार में, अपने कोलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर के साथ, किसी के साथ भी आपने बहस मुबासों में नहीं जाना। खास तौर पर अपने जूनियर्स के साथ आपने बहस में नहीं जाना, आपका उनके साथ झगड़ा हो सकता है। और अब स्टूडेंट्स को भी ज्यादा मेहनत करना होगी। अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो ही आप अच्छे रिजल्ट्स ले सकेंगे। और वैसे आप लोग अब काफी सोशल रहेंगे, आपके नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे और आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा और आपकी इज्जत में भी इजाफा होगा। तो इस ट्रांजिट के दौरान आप लोगों को कुछ मामलात में बहुत फायदे होंगे और कुछ में आपको मोहतात रहना होगा। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।
स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस अब मार्स की एक्वेरियस में ट्रांजिट हो गई है और 17 मई तक मार्स यहां पर ही रहेगा। और मार्स जो है ये आपके 6th और 1st हाउस का लॉर्ड है और अब ये आपके 4th हाउस में यानी ऐशो आराम वाले घर में ट्रांजिट कर रहा है। स्कॉर्पियंस, अब आप लोगों की जिंदगी में ये वो वक्त है जब आप लोग कुछ बड़े प्लान्स पर काम कर सकते हैं। आपने गुजरे दिनों में जिन जिन प्लान्स के बारे में सोच रखा था, जिन जिन आइडियाज के बारे में आप ख्वाब देखते रहते थे, जिन कामों के बारे में आप कुछ ख्वाब देखते रहते थे, कुछ बड़ा करने का सोचते थे, तो अब वक्त आ गया है। अब आप लोगों को कुछ बड़ा करना चाहिए। अब आप लोगों को अपने कामों में कामयाबियां मिलेंगी, आपको अपनी फैमिली की भी सपोर्ट रहेगी और अपने दोस्तों की भी सपोर्ट रहेगी। तो अब हालात आपको हर तरफ से सपोर्टिव मिलेंगे, मामलात आपके हक में रहेंगे। तो आप लोगों ने जो जो भी प्लान्स बना रखे थे, अब उन प्लान्स पर काम करने का वक्त आ गया है। कुछ बड़ा करें, कुछ बेहतर करें, अपने आने वाले कल के लिए कुछ बड़ा करें, क्योंकि इस वक्त अगर आप कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा सोचेंगे, तो आप लोगों को लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा। तो इस ड्यूरेशन में आप लोग थोड़े अग्रेसिव भी रहेंगे और आपका ये अग्रेशन आपके ताल्लुकात खराब कर सकता है। तो आपने इस मामले में मोहतात रहना है, क्योंकि अगर आपने ये जारहाना रवैया अपनाए रखा तो आपके ताल्लुकात खराब होंगे और आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी मुतासिर होगी, आपके काम भी मुतासिर होंगे। तो इस मामले को आपने समझदारी से लेकर चलना है। और अगर पैसों की बात करें तो माली मामलात ठीक रहेंगे, एवरेज ही रहेंगे। ना तो इस ड्यूरेशन में आपको नुकसान होगा और ना ही कोई बहुत बड़ा फायदा होगा। और इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने कोई भी रिस्की किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। स्टॉक एक्सचेंज में, लॉटरी में, सट्टे में आपने पैसा नहीं लगाना, वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। प्रॉपर्टी की सेल परचेज के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है, वहां भी नुकसान हो सकता है। और आपकी पर्सनल लाइफ में जिन लोगों के बच्चे अभी छोटे हैं, उनके अपने बच्चों के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका शरीक हयात, आपका स्पाउस आपको पूरी सपोर्ट करेगा। आपके अपने पार्टनर के साथ, अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। और इसके अलावा आपने अपनी वालिदा की सेहत का ख्याल रखना है। आपकी वालिदा की सेहत खराब हो सकती है। और जिन स्कॉर्पियंस को बीपी के इश्यूज रहते हैं, ब्लड प्रेशर के मसाइल रहते हैं या दिल की बीमारी है, उन्हें इस ड्यूरेशन में अपनी ज्यादा केयर करना होगी, ज्यादा एहतियात करना होगी, मोहतात रहना होगा। बाकी ओवरऑल ये वक्त खुशियों का वक्त है। अब आप लोगों को खुशियां मिलेंगी, आपकी खुशियों में इजाफा होगा। बस आपने अपने वालिदैन की सेहत का ख्याल रखना है, लेकिन काम की जगह पर आपके काम में इजाफा होगा। आप बहुत मसरूफ रहेंगे। आप अपने कामों में तो मसरूफ रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ बेमकसद भी आपकी भाग दौड़ हो सकती है। और इसके अलावा आपके आमदनी के जराए बढ़ सकते हैं। आप कुछ नए कामों की तरफ जा सकते हैं। एक काम के साथ साथ आप कुछ नया काम शुरू करने का सोच सकते हैं। बाकी ओवरऑल इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ अपने मामलात को लेकर चलना है। बाकी ओवरऑल सब मामलात अच्छे रहेंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस अब एक्वेरियस की मार्स में ट्रांजिट हो चुकी है और 17 मई तक मार्स यहां पर ही रहेगा। मार्स आपके 5th और 12th हाउस का लॉर्ड है और अब ये आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। और 3rd हाउस आपकी हिम्मत, कर्ज, आपके बहन भाइयों और शॉर्ट टूर्स और ट्रिप्स का घर है। तो अगर हम आप लोगों के काम की बात करें, बिजनेस की, जॉब की बात करें, तो इस ड्यूरेशन में जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें नए बिजनेस के आइडियाज मिलेंगे। आप लोग कुछ नया करने का सोचेंगे, कोई नया कारोबार शुरू करने का सोचेंगे और आपको नया कारोबार शुरू करने के मौके भी मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और अब आपके काम करने की सलाहियत भी बेहतर होगी, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। और ख़ास तौर पर वो सेजिटेरियंस जो कोई टेक्निकल काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है।
आप लोगों को अपने मुख्तलिफ सेक्टर्स में कामयाबियां मिलेंगी। इस ड्यूरेशन में अगर आप अपने काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करते हैं, अंदरूने मुल्क सफ़र करते हैं, छोटे सफ़र करते हैं, तो उन सफ़रों से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप जिस भी मकसद के लिए सफ़र करेंगे उस मकसद में आपको कामयाबियां मिलेंगी। और पैसों के हवाले से भी ये ड्यूरेशन बहुत अच्छा रहेगा, आपको बड़े साजगार रिजल्ट्स मिलेंगे। इस ड्यूरेशन में अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, अच्छा मुनाफा मिलेगा। अगर आप कोई ज़मीन, मकान, प्लॉट खरीद के रखते हैं तो आने वाले दिनों में वो प्रॉपर्टी आपको बहुत फ़ायदा दे जाएगी। यहाँ आपने एक चीज़ के बारे में एहतियात करनी है, वो है आपके अखराजात। अब आपकी इनकम बढ़ेगी, पैसे तो आप कमाएंगे, लेकिन आपके एक्सपेंसेस भी ज़रूरत से ज़्यादा रहेंगे। आप गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च कर सकते हैं, तो आपने अपने अखराजात कम करने की कोशिश करनी है। और वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं वो लोग बहुत फ़ायदे में रहेंगे। अगर आप किसी एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में जाते हैं तो आपको किसी इन्फ्लुएंशियल की मदद भी मिल सकती है, आपको अपने दोस्तों की मदद मिल सकती है। और अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इस ड्यूरेशन में आपके अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर में कोई गेट टुगेदर भी हो सकती है और उस गैदरिंग में आपकी अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। बाकी आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, फिजिकली आप फिट रहेंगे। तो मार्स की ये जो ट्रांजिट है, ये ट्रांजिट आपको बड़ी कामयाबियां दिलाएगी। इस ट्रांजिशन में आपको कुछ चैलेंजेस भी फेस करना पड़ेंगे, लेकिन आप इतने पुरजोश होंगे कि आसानी से उन चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। और हां, अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो इस दौरान आपने जो भी कुछ नया काम करना है, जो भी आपने प्लान बनाया हुआ है, आपने अपने उस प्लान को खुफिया रखना है। आपने वो अपना प्लान किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। तो अगर आप चुप करके अपने काम में लगे रहेंगे तो आपको जल्दी कामयाबी मिल जाएगी। और इसके अलावा आपने अपने छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाकर रखने हैं। यहाँ आपके भाई भी आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे। और इस ड्यूरेशन में आपने किसी को भी कर्ज नहीं देना। अगर आपने किसी को कर्ज दिया तो वो पैसा डूब जाएगा, पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। और जिन सेजिटेरियंस का आबाई वरासती जायदाद का मामला चल रहा है तो फैसला आपके हक में आ जाएगा, आपको आबाई जायदाद में से हिस्सा मिल सकता है। तो सेजिटेरियंस, ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है, खुशियों का वक्त है, खुशहालियों का वक्त है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, अब मार्स की एक्वेरियस में ट्रांजिट हो चुकी है और 17 मई तक मार्स यहां पर ही रहेगा। और मार्स आपके 4th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड है और अब ये आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। और 2nd हाउस आपकी फैमिली, पैसे, दौलत और आपकी बोलचाल से मुतालिक है। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों को अपनी फैमिली लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन भी देखने को मिलेंगे। कुछ मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे और कुछ मामलात में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो 17 मई तक आपके घर में कुछ तनाव खिंचाव का माहौल बना रह सकता है और आप इस माहौल की वजह से कुछ कुड़े कुड़े से रह सकते हैं, तंग रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। और इस दौरान आपको गुस्सा भी ज्यादा आएगा। तो आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, अपनी बोलचाल में आपने मोहतात रहना है। अगर आप गुस्से में कुछ उल्टा सुल्टा बोल गए तो उसका नुकसान भी आप ही को उठाना पड़ेगा। तो आपने सोच समझ कर बोलना है जो भी बात करनी है। अपने घर में आपने किसी के साथ भी सख्ती से पेश नहीं आना। और अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, पैसा लगाने का सोच रहे हैं, तो आपने पैसा लगाने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी रिसर्च कर लेनी है, उसके बाद ही आपने पैसा लगाना है। और इस ड्यूरेशन में आपने कोई भी रिस्की किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। लॉटरी टिकट, स्टॉक मार्केट में आपने पैसा नहीं लगाना, वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। और अगर आपने पैसा लगाना है तो बहुत सोच समझकर, सारे हालात देखकर आपने पैसा लगाना है। और इस ड्यूरेशन में आपने गाड़ी चलाते वक्त भी बहुत मोहतात रहना है।
चोट लगने का खतरा है, हादसा हो सकता है, तो इस मामले में आपने मुहतात रहना है। मार्स अपनी इस ट्रांजिट में आप लोगों को अपने बहुत से रंग दिखाएगा, तो इस ड्यूरेशन को आपने बड़ी समझदारी के साथ गुजारना है। अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी बोल चाल पर आपने पूरी नजर रखनी है, कंट्रोल में रखना है, प्यार से बात करनी है, सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं करनी। हाँ, पैसों के मामलात में आप लोग खुशहाल रहेंगे। कहीं से कोई आपको अचानक से पैसा मिल सकता है, कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम मिल सकती है। अगर आपने किसी को कर्ज की सूरत में रकम दी हुई थी तो वो पैसा वापस आ सकता है। और इसके अलावा काम की जगह पर आपने पूरा अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है। आपके खिलाफ कोई सियासत हो सकती है। इसके अलावा आपने अदालती मामलात से बचना है, बहस मुबासों से बचना है, झगड़ों से बचना है। और अगर खुदा न खास्ता कोई झगड़ा हो भी जाए तो आपने थाना कचहरी तक मामला लेकर नहीं जाना, बाहर ही निपटाने की कोशिश करनी है। वैसे मोहब्बत के मामलात अच्छे रहेंगे, आपके अपने बिलव्ड के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, आप लोगों में कुर्बत बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी। और इस ड्यूरेशन में आप प्रॉपर्टी तो खरीद सकते हैं, लेकिन आपने वो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले पूरी रिसर्च लाजमी करनी है, तब ही आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो कैप्रिकॉर्नियन, मार्स की इस ट्रांजिट के दौरान आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ अपने मामलात लेकर चलने हैं। अगर आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा, अपनी बोलचाल पर आपने कंट्रोल रखा, तो आपके बहुत से मामलात बिल्कुल अच्छे रहेंगे, कोई मसला नहीं होगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस बुर्ज दल। मार्स अब एक्वेरियस में ट्रांजिट कर गया है और 17 मई तक यहीं रहेगा। और मार्स जो है ये आपके 3rd और 10th हाउस का लॉर्ड है और अब ये आपके 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। और 1st हाउस आपका अपना आप, आपकी पर्सनैलिटी और आपके किरदार की नुमाइंदगी करता है। तो अब 17 मई तक आप लोग अपने रवैयों में कुछ तब्दीली देखेंगे, आप लोग अपने अंदर कुछ तब्दीली महसूस करेंगे। आपकी तबीयत में अचानक से एक चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आप थोड़े जिद्दी भी हो जाएंगे। आप अपने इस चिड़चिड़ेपन को और अपनी इस जिद को बाद में जब सोचेंगे तो आप खुद भी हैरान होंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कर रही हूं। लेकिन आपकी तबीयत के अंदर ये तब्दीली आ सकती है। और हां, आपका करियर, आपका काम, आपका कारोबार अच्छा रहेगा। काम की जगह पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। आप एक बेहतर अंदाज में, एक अच्छे अंदाज में अपने सारे काम कर सकेंगे। बल्कि आप वक्त से पहले, डेडलाइन से पहले ही अपने काम मुकम्मल कर सकेंगे। और इस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए एक मशवरा है, और वो मशवरा ये है कि आपने इस ड्यूरेशन में यानी कि 17 मई तक आपने जो भी काम करना है, जो भी फैसला करना है, आपने जल्दबाजी में फैसला नहीं करना। अब वो फैसला कोई नया काम शुरू करने के हवाले से हो सकता है, कोई नया कारोबार, कोई नई जॉब। ऐसे फैसलों से आपने परहेज करनी है, क्योंकि नए काम शुरू करने के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है। हाँ, आप लोग अपने पेंडिंग काम मुकम्मल कर सकते हैं। जिन कामों पर, जिन कारोबार में, जिस जॉब पर आप लोग पहले हैं, उन कामों पर आप तवज्जो दें, उन कामों से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन नया काम शुरू करने के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है। और इसके अलावा आपके माली मामलात अच्छे रहेंगे, लेकिन इस ड्यूरेशन में आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा कि अचानक से कोई खर्चा आन पड़ेगा और वहां आपको पैसा लगाना पड़ सकता है, पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। इस ड्यूरेशन में आपके एक्सपेंसेस यूं भी बढ़ सकते हैं कि आपका शॉपिंग की तरफ रुझान बढ़ेगा। आप अपने लिए कुछ लग्जरी आइटम्स खरीद सकते हैं, फजूल चीजों पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं। आप ऐसी चीजें खरीद सकते हैं जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद होंगी। तो यहां इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में रखने हैं। और इसके अलावा आपके अपने करीबी लोगों के साथ, अपने सोशल सर्कल्स में आप लोगों के ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, आपके अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। और हां, जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपकी तबीयत में एक चिड़चिड़ापन भी रहेगा और आपको गुस्सा भी ज्यादा आएगा। तो आप लोगों ने अपने मिजाज पर काबू रखना है,
पुरसुकून रहना है तो आपके सारे मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपने गुस्सा किया, अगर आप चिड़चिड़ेपन के शिकार हुए और आपने बुरा रिएक्ट किया तो आपके काफी सारे मामलात जो अच्छे चल रहे होंगे, ठीक चल रहे होंगे, वो आप खुद ही अपने मिजाज की खराबी की वजह से अपने काम खराब कर बैठेंगे। तो यहां आप लोगों ने मीठा बोलना है, सबके साथ अच्छा अच्छा बोलना है, जी जी करनी है। और इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने गाड़ी चलाते वक्त बहुत मोहतात रहना है। छोटे हादसात हो सकते हैं, तो गाड़ी चलाते वक्त, मोटर बाइक चलाते वक्त आपने बहुत मोहतात रहना है। कोई हादसा हो सकता है, कहीं टक्कर हो सकती है, तो उस मामले में आपको खर्चा करना पड़ सकता है। तो मार्स की जो एक्वेरियस में ये जो ट्रांजिट है, ये आपको कुछ मिले जुले रिजल्ट्स देगी। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है और अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखना है। अगर ये दो चीजें आपने कंट्रोल कर ली तो आपकी एनर्जी भी अच्छी रहेगी, आपकी इनकम भी अच्छी रहेगी, आपके कामों को भी सराहा जाएगा, आप डोमिनेंट भी रहेंगे, आपको नेम फेम मिलेगा, इज्जत मिलेगी, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। तो एक्विश ये सारे काम बहुत अच्छे रहेंगे। बस आप लोगों ने गुस्सा नहीं करना, किसी के साथ लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, क्योंकि मार्स की ये जो ट्रांजिट है ये सबके ऊपर अपने असरात छोड़ रही है, सबको गुस्सा आएगा। तो अगर आप खुद पुरसुकून रहे तो दूसरे भी पुरसुकून रहेंगे। तो ना गुस्सा करें, ना किसी को गुस्सा करने का मौका दें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसिस बुर्ज हूत। पाइसियंस मार्स की एक्वेरियस में ट्रांजिट हो चुकी है और मार्स 17 मई तक यहां ही रहेगा। और मार्स आपके 2nd और 9th हाउस का लॉर्ड है और अब ये आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। और इस ट्रांजिशन के दौरान आप लोगों ने सुस्ती नहीं करनी, आप लोगों ने अपने कामों में एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है, तेजी के साथ, फुर्ती के साथ अपने सारे काम करने हैं। हाँ, आपको अपने कामों में थोड़े डिले फेस करने पड़ सकते हैं, कामों में थोड़ी ताखीर हो सकती है, आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे आपके काम रुक रहे हैं, फंस रहे हैं। तो आप लोगों ने दिल छोटा नहीं करना, मेहनत करते रहना है, अपने काम में लगे रहना है, आपको कामयाबी मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आप लोगों ने अलर्ट भी रहना है अपने मुखालिफिन से, क्योंकि जो आपके मुखालिफिन हैं, हासिदीन हैं, वो आपका इमेज खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके खिलाफ कोई चाल चलने की कोशिश कर सकते हैं, आपके खिलाफ पीठ पीछे बातें कर सकते हैं और ये सूरत हाल आपको परेशान कर सकती है। और इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में 17 मई तक आपके रवैये में भी एक जारहानापन आएगा, अग्रेशन आएगा, आपको गुस्सा ज्यादा आ सकता है। तो यहां भी आप लोगों ने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। और अगर पैसों की बात करें, माली हवाले की, फाइनेंस की बात करें, तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं, आपके अखराजात ज्यादा हो सकते हैं। और इस ड्यूरेशन में आप लोग अपने ज़ाती ताल्लुकात और रिश्तों से भी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। अपने ताल्लुकात, अपने रिश्तों को लेकर आप थोड़े जज्बाती रह सकते हैं, आपके जहन में तरह तरह के अजीबोगरीब ख्यालात आते रहेंगे, मुख्तलिफ खदशात उभरते रहेंगे। तो ऐसी कुछ बातों को लेकर कुछ स्ट्रेस हो सकता है, जिस्म में दर्द रह सकता है, आप थकावट महसूस कर सकते हैं। तो मार्स का जो असर है वो आपकी जिंदगी पर कोई बड़ी तब्दीली नहीं लाएगा, मामूल के मुताबिक ही आपकी जिंदगी रहेगी। हाँ, काम की जगह पर कुछ अप्स एंड डाउन रहेंगे जो पहले भी चल रहे थे। हाँ, पैसों के मामले में आपने मोहतात रहना है, अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है। हाँ, अगर आप जमीन या जायदाद, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं। और इस ड्यूरेशन में आपने ना तो किसी से कर्ज लेना है और ना ही किसी को कर्ज देना है। अगर आप कर्ज देंगे तो पैसा डूब जाएगा, अगर आप कर्ज लेंगे तो आप कर्ज लेके फंस जाएंगे। और इसके अलावा मादी सहूलियात मिलेंगी, आसाइशें मिलेंगी, सुख सुकून रहेगा, आपकी कंफर्ट लाइफ में कोई कमी नहीं आएगी, वो मामला ठीक रहेंगे। बाकी कुछ उदासी का अंसर रहेगा, हल्का फुल्का स्ट्रेस रह सकता है। तो उसके लिए आप लोगों ने खुद को बिजी रखना है, अपने कामों में मसरूफ रहें, बाकी मामला अच्छे रहेंगे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।